नमस्कार। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आज एक मामला हमारे सामने आया है आसनसोल के रेल पार इलाके से। रेल पार इलाके में केटी रोड एक बहुत ही फेमस जगह है। केटी रोड के किनारे एक ज़मीन है। उस ज़मीन को लेके विवाद चल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से। और हमारे साथ अभी हम आपको मिलवाएंगे हाजी नूरुद्दीन साहब से, जिनका दावा है कि ज़मीन उनकी है। लेकिन उस ज़मीन पर यहाँ के जो पार्षद हैं, बोरो चेयरमैन थे, जो एक्स बोरो चेयरमैन गुलाम सरवर साहब, उन्होंने भी दावा किया कि ये ज़मीन मेरी है। तो इस तरह से ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो बहरहाल हमने जो है हम आपको मिलवाएंगे हाजी नूरुद्दीन साहब से, उनका क्या कहना है और उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं हाजी नूरुद्दीन साहब रेल पार के, और वहाँ उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि मामला क्या है। हाजी साहब, आप बताएंगे इस मामले में तफसील से, आप बताएंगे क्या मामला है। ज़मीन का मामला बहुत विवादित है। मामला ये है कि वो तो ज़मीन हम पहले लिया था, मेरी ज़मीन है, लेकिन वो कब लिए वो तो हमको मालूम नहीं। लेकिन जब जब हम बनाने का ये किया, नक्शा से बना लिया था, जब हम बनाने का प्लान किया तो वो आकर के बोलते हैं कि मेरा ज़मीन है। ये कब की बात है हाजी साहब? कितने साल कबल उन्होंने ये दावा किया था? 3 में अच्छा, 2003 में आपने लिया और उन्होंने कब दावा कर दिया? दवा कर दिया ये 2005 में, शायद 5 या 4 में। अच्छा, 2005-6 के आसपास उन्होंने दावा किया कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। इसलिए कि हम वहाँ इसके बाद हम बाद कोर्ट कोर्ट से किया, कोर्ट आपने में। कोर्ट में मामला किया। जी, हाँ, हाजी साहब हमारे साथ हैं। हाजी साहब, ये बताइए कि इस मामले में क्या अपडेट है आपके पास? क्या आपका क्या कहना है इस मामले में? हमको यही कहना है कि तो ज़मीन हमारा है तो फिर वो कैसे ही कर लिए। जी, ज़मीन मतलब आप एकदम ये है, मुतमईन है कि ज़मीन आपकी है? हाँ हाँ, पहले ख़रीदा है उसका भी हमारा कागज़ पत्र है सब। तो ज़मीन के कागजात हैं आपके पास? जी हाँ। तो आपने कोर्ट में केस किया था ना इसको लेके? मामला किया था ना कोर्ट में? मामला किया था ना आपने? जी हाँ। जी जी। तो फिर क्या हुआ? कोर्ट ने किस तरह का आदेश दिया फिर आपको? कोर्ट तो बोला कि ठीक है, डिग्री तो आप ही का होगा। हम बोले भाई डिग्री हमारा होगा, लेकिन वो जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता ही झोपड़ी बना रहा है। तो झोपड़ी बनाते बनाते वो जो टीन का बना लिया। तो अब उनका क्या कहना है? अब उनसे जब आपकी बात होती है तो वो क्या कहते हैं? उनसे तो अब उनसे बातचीत नहीं होता है। नहीं। वहाँ आपका कहना है कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, आपकी है ज़मीन, तो अब क्या करेंगे आप? तो हम तो वो भी यही किया है, देखिए केस क्या मतलब फैसला। इंतज़ार कर रहे हैं फैसला क्या होता है। जी, चलिए बहरहाल नूरुद्दीन साहब ये फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाती है इसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इनकी ज़मीन थी और इनके ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा किया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, जबकि इनके पास पूरे कागजात हैं। और हमने उनसे भी बात की है और दोनों का पक्ष हमने रखा है। आज इनका भी पक्ष हमने रखा है आपके सामने। और इनका कहना है कि ज़मीन इनकी है, सबसे पहले इन्होंने ख़रीदी थी ज़मीन और उन्होंने इस पे हक जताया है, उन्होंने दावा ठोका है कि ज़मीन हमारी है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी किया है। तो अब किस तरह का कदम आप उठाएं, कुछ बताएंगे हम लोगों को? अब उन्होंने गुलाम सरवर ने आपके चैनल इंटरव्यू दिए हैं कि 60% मेरा है, 40% उनका है। तो अगर 40% उनका रहते हुए, गुलाम सरवर का रहते हुए, तो वो ज़मीन के बीचों बीच सेंटर में क्यों कब्ज़ा किए हुए हैं? अगर मैं ये कब्ज़ा कहूँ तो ये गलत तो नहीं होगा। आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ कि ज़मीन के बीचों बीच में वो अपना गैरेज बना, उन्होंने गैरेज बना लिया है। जी बिल्कुल। तो ये तो कब्ज़ा ही है। तो अब क्या करेंगे आप लोग? कोर्ट के इसका फैसले का इंतजार करेंगे या क्या करेंगे? ये हमारे महबूब साहब हैं, उनके साहबजादे, उनसे भी बात हो रही थी। पूरी फैमिली हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अभी महबूब साहब से भी हम बात कर रहे हैं। उनसे ये जानना चाहेंगे कि अब क्या करेंगे आप लोग, किस तरह का कदम उठाएंगे? उन्होंने तो कब्जा ऑलरेडी कर लिया है, जबकि हमारे साथ जो इंटरव्यू हुआ है तो आपने कहा था, आपने देखा भी था इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि 60 और 40 का मामला है। तो अब क्या, किस तरह का एक्शन आप लेंगे? हम अब कोर्ट का आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब 60% मेरा है तो 60% तो हमको मिलना चाहिए। वो तो पूरा ज़मीन पे कब्जे किए हुए हैं, हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर नहीं पा रहे हैं और कहते भी हैं कि हम बनाने ना देंगे, आप बेच दीजिए। अच्छा, उनका कहना है कि आप मुझसे बेच दीजिए, हम खरीद लेंगे जो भी आपका हिस्सा है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? बेच देंगे उनको? जी नहीं, मैं क्यों बेचूँ? इनकी मेहनत की कमाई है।
वो आपके वालिद साहब की मेहनत की कमाई है। जी, जी। अब हम लोग कोर्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है इन लोगों को। ये लोग चाहते हैं कि कोर्ट जो फैसला देगी उसको हम लोग मानेंगे। बहरहाल ये मामला है और इन लोगों का ये आरोप है कि उन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है। अच्छा, ये बात तो है। और आप भी हैं ना, आप अब तो इनके भाई हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बाबत? जी, जी। चलिए, अभी हमने बहरहाल ये फैमिली हमारे साथ है, अभी महबूब साहब से बात हो रही थी और इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं गुलाम सरवर साहब पे, जो यहाँ के पूर्व पार्षद हैं और यहाँ के बोरो चेयरमैन भी रह चुके हैं और इस इलाके में जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता के तौर पे उनको जाना जाता है। और इनका आरोप है कि इनकी ज़मीन उन्होंने कब्ज़ा की है और एक और आरोप सामने आ रहा था कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को लेकर के भी महबूब साहब ने आवाज़ उठाई थी। कई अखबारों में सुर्खियाँ बनी और कई मीडिया में आया कि भाई उनका जो सर्टिफिकेट, जो वो नौकरी कर रहे हैं, पिछले 18 सालों से गुलाम सरवर साहब नौकरी कर रहे हैं एक स्कूल में, रहमानिया हाई स्कूल में, उर्दू हाई स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि उनका सर्टिफिकेट पूरी तरह से फर्जी है और इसे लेकर इन्होंने शिकायत की। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने गुलाम सरवर और उसकी वाइफ का एक फेक सर्टिफिकेट का डेपुटेशन डीआई साहब को दिए हैं। 10 सितंबर 2020 को डीआई साहब ने अपना एक लेटर दिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करें। उन्होंने जमा नहीं किया। 12 अक्टूबर 2020 को उन्होंने रिमाइंडिंग लेटर दिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करें। उन्होंने जमा नहीं किया। अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो आप नौकरी करें। अगर आपका फेक सर्टिफिकेट है तो आपको कोई हक नहीं बनता है। आपने कहा 18 साल से हम नौकरी कर रहे। बेशक अगर आपका सर्टिफिकेट जेन्युइन है, सही है, तो आप डीआई साहब को लेटर दिखाएं, अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिखाएं। और अगर नहीं है तो ये आपका हक नहीं है। ये हमारे कौम के स्कूल और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल की बात है। तो ये इसको आपको लगता है कि ये फर्जी है उनका जो सर्टिफिकेट है? देखिए, पहले आरटीआई हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपना सर्टिफिकेट शो नहीं किया। जी। ऐसा तो लग ही रहा है क्योंकि तो बार बार हाँ, आप लोग पूरी तरह से मुतमईन हैं, आपको लग रहा है कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी हो सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए, अभी इनका कहना है कि उनका सर्टिफिकेट फर्जी है और इन्होंने दावा भी किया है, इसको लेके इन्होंने शिकायत भी की है डीआई से। और इनका ये कहना है कि डीआई को इन्होंने किसी तरह की रिपोर्ट नहीं दी है। अपना जो ओरिजिनल अगर है उनका सर्टिफिकेट तो उनको दिखाना चाहिए, उनको भी दावा करना चाहिए कि मेरा सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। तो बहरहाल इस तरह का आरोप लग रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप महबूब साहब? सर, उन्होंने कहा कि 18 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, ये फ़ख्र की बात है। जबकि अगर आपका सर्टिफिकेट सही है तो बेशक आप सही है, और अगर आपका सही नहीं है तो ये एक शर्म की बात है कि आप 18 साल से सर्विस कर रहे हैं। ये तो कौम के स्कूल और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। तो चलिए, इनका कहना है कि ये कौम के बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल में, वहाँ अगर उनका सर्टिफिकेट फ़र्ज़ी है तो ये कौम के बच्चों का जो है मुस्तकबिल वो ख़राब हो रहा है, ऐसा कहना है महबूब साहब का। और बहरहाल इस मामले में हम और भी आगे तफ्तीश करेंगे और आप तक खबरें पहुँचाएँगे। बहरहाल हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी तफ्तीश में लगे हुए हैं और हम दोनों पक्षों की बातें आप तक हमेशा पहुँचाने की कोशिश करेंगे और मामला क्या है उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे महबूब साहब? और कोई मैसेज नहीं? चलिए, हमारे साथ ये पूरी फैमिली थी, इनका ये आरोप है और भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे खबरें। चलिए, हाजी साहब से बात हुई, उनके साहबजादे से बात हुई, महबूब साहब से, और इनका ये आरोप है कि उनकी ज़मीन पे उन्होंने कब्ज़ा किया है गुलाम सरवर साहब ने। और दूसरा ये आरोप है कि उनका जो सर्टिफिकेट है, एकेडमिक सर्टिफिकेट है, वो बिल्कुल फ़र्ज़ी है और फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट के आधार पे वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं आसनसोल रहमानिया स्कूल में। और इस मामले में हम लगातार तफ्तीश करेंगे और भी खबरें आप तक इस बाबत हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन बिरजी सलाही अंसारी के साथ संजय सिन्हा, खास बात इंडिया, आसनसोल।